बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलजेब्रिक मैनिपुलेशन यूनिट 6 हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं और हम एक्सरसाइज कर रहे थे 6.1 एक्सरसाइज 6.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट थर्ड पार्ट ये है 2x5 माइनस 4x4 माइनस 6x, जबकि ये दिया हुआ है x5 प्लस x4 माइनस 3x³ माइनस 3x स्क्वायर। देखें, इसमें HCF फाइंड करना है यूजिंग डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड को अप्लाई करना है और HCF निकालना है। तो बड़ी वैल्यू कौन सी ये है, इसको लिखेंगे पहले और डिवाइड करेंगे हम स्मॉलर वैल्यू से। तो ये है x5 प्लस x4 माइनस 3x³ माइनस 3x स्क्वायर, और हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 2x5 माइनस 4x4 माइनस 6x। देखें किससे डिवाइड होगा, 2 से, तो ये 2x5 फिर आगे प्लस 2x4 उसके बाद माइनस 6x³ और माइनस 6x स्क्वायर। साइन चेंज कर लें, प्लस प्लस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। माइनस 4 और माइनस 2 माइनस 6x4, फिर इसको पहले लिख लें प्लस 6x³, फिर इसको लिखें प्लस 6x स्क्वायर और एंड में माइनस 6x। हाईएस्ट पावर से स्टार्ट किया ना, 4 पावर 3 पावर 2 पावर फिर 1 पावर। अब देखें ये पावर 4 हो गई है, डिवाइड नहीं हो सकती। मैंने आपको प्रोसेस बताया था कि अगर डिवाइड ना हो तो कुछ कॉमन निकलता हो तो वो कॉमन ले लें। तो देखें माइनस 6 कॉमन ले सकते हैं, x4 माइनस x³ माइनस x स्क्वायर और प्लस x, ये इन सब में से माइनस 6 कॉमन ले लिया। और अब आपने इसको डिवाइड करना है, x4 माइनस x³ माइनस x स्क्वायर प्लस x, आपने इससे डिवाइड करना है x5 प्लस x4 माइनस 3x³ माइनस 3x स्क्वायर। बात समझ आ रही है ना? ये देखें ये डिवाइड हो रहा है। अब इसको डिवाइड करेंगे, ये हमने यहाँ लिखा है और ये डिवाइज़र है। अब x5 है, ये x4 है, तो किससे डिवाइड होगा, x से। तो डिवाइड करें तो ये x5 ये मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस x4, फिर आगे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस x³, फिर नेक्स्ट प्लस x स्क्वायर। साइन चेंज कर लें, माइनस प्लस प्लस माइनस, ये कैंसिल। ये कितना हो गया, x4 2x4, ये ऐड होके माइनस 3 प्लस 1 तो माइनस 2x³ और ये माइनस 4x स्क्वायर। अब देखें ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 से डिवाइड करें प्लस 2, तो ये बना 2x4, आगे माइनस 2x³, उसके बाद माइनस 2x स्क्वायर और फिर प्लस 2x। साइन चेंज करें, माइनस प्लस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। ये माइनस 4 प्लस 2 तो माइनस 2x स्क्वायर हुआ और आगे माइनस 2x। अब ये पावर 4 है, ये 2 है, डिवाइड नहीं हो सकती, तो क्या कहा था, कॉमन लें। तो 2 कॉमन निकल गया तो x स्क्वायर प्लस x। और अब आपने क्या करना होगा, x स्क्वायर प्लस x से डिवाइड करना है किसको, x4 माइनस x³ माइनस x स्क्वायर और प्लस x को। ये देखें इसको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है। यहाँ पे किससे जा रहा है, x स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है ना, तो ये x4 आगे प्लस x³, ये कैंसिल हो गया, ये ऐड होके माइनस 2x³ आगे माइनस x स्क्वायर प्लस x। अब ये माइनस 2x से तो माइनस 2x³ और माइनस 2x स्क्वायर
फिर साइन चेंज, प्लस प्लस ये कैंसिल, ये प्लस 2x² माइनस x² तो x² आ गया और प्लस x आ गया। अब किससे जा रहा है? 1 से डिवाइड करें तो x² प्लस x, साइन चेंज हो गए, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो क्या आएगा? HCF ये आया ना, हेंस HCF इज x² प्लस x। तो इस तरह से ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 का ये थर्ड पार्ट कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब एलसीएम की बात है। क्वेश्चन नंबर 4 में एलसीएम पहला पार्ट देखें। 39x7 y³ z और दूसरा दिया हुआ है 91x5 y6 और z7। देखें, इसको मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना चाहिए। आप इसको फैक्टराइज कर लें। 39 को क्या बनेंगे? 3 इंटू 13 और ये 7 इंटू 13 91। x7 यहाँ x5 आ रहा है, फिर ये y3 है, यहाँ y6 आ रहा है, फिर ये z है, ये z7 है। अब HCF लेते हुए देखें, LCM जब लेंगे, LCM आपने इस तरह से लेना होता है कि तमाम के तमाम, ये क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ऐसा छोटे छोटा कॉमन मल्टीपल जो कि ये पूरे सेंटेंस को रिप्रेजेंट करे, फर्स्ट को भी सेकंड को भी। इसमें देखें 13 दोनों में आ रहा है, वो एक दफ़ा लिख लेंगे, लेकिन 3 को भी लिखना पड़ेगा और 7 को भी। अगर HCF लेते ना तो सिर्फ 13 लिखते, लेकिन LCM में हमें 3 भी लिखना है, 7 भी लिखना है और 13 भी लिखना है। 13 को बस एक दफ़ा लिखेंगे। अब HCF लेते तो x5 और x7 में से x5 लेते, लेकिन LCM ले रहे हैं तो फिर बड़ी पावर इसकी लेंगे, यानी ये आ गई, ये क्यूब और 6 में से y6 ले लेंगे, 1 और 7 में से ये 7 आ गया। बात समझ आ रही है? HCF में अब आपके पास ये जो सेंटेंस आएगा, इसके अंदर ये जो वैल्यू आ रही है, इसमें आप देखें फर्स्ट वैल्यू भी सारी की सारी इसके अंदर शामिल हो गई है और सेकंड वैल्यू भी सारी की सारी इसके अंदर शामिल हो गई है। तो LCM में आप ऐसा एक्सप्रेशन बनाते हैं जिसमें गिवन एक्सप्रेशन सारे के सारे इंक्लूड हो जाएं और कोई भी रिपीट ना हो। 13 2 दफ़ा था, एक दफ़ा ही लिखा है, ज़ाहिर है कि ये इसमें भी शामिल हो गया। पहले में भी पहली की रिप्रेजेंटेशन भी हो गई है, इसकी दूसरी की हो गई। 3 यहाँ था, यहाँ नहीं है, लेकिन 3 को लिखा है हमने। 7 यहाँ था, पहले में नहीं है, लेकिन तब भी 7 को लिखा है, क्योंकि इसके अंदर तो दोनों के आने चाहिए ना। अब इसे मल्टीप्लाई कर लें, ये कितना हो जाएगा? 39 इंटू 7 273 x7 y6 और z7। तो ये LCM है इसका। और देखें, सेकंड पार्ट में आपको 3 एक्सप्रेशन दिए हुए हैं। 102 xy² z, दूसरा दिया हुआ है 85 x² yz और तीसरा दिया हुआ है 187 xy z²। फैक्टराइज कर लें इसे। देखिए 102 को फैक्टराइज करें तो कितना आता है? यानी ये बना 2 इंटू 3 इंटू 17
फिर x, फिर y का स्क्वायर और z 85 देखें, यानी ये 5 इंटू 17, फिर x स्क्वायर y और z। उसके बाद यहाँ देखें 187, तो ये किससे 17 से, 17 1 ज़र 17, फिर 17 1 ज़र 17, यानी ये 11 इंटू 17, ये x, फिर y और z स्क्वायर। अब आप एलसीएम लेने शुरू करें। देखें एलसीएम, देखें 2 इधर आ रहा है लेकिन और कहीं नहीं है, लेकिन 2 को लिखेंगे। 3 फर्स्ट में आ रहा है और कहीं नहीं है, 3 को भी लिखेंगे। 5 आ रहा है और किसी में नहीं है, 5 को भी लिखेंगे। 11 आ रहा है और कहीं नहीं है, 11 को भी लिखेंगे। और 17 सब में आ रहा है, 17 को एक दफ़ा लिख लेंगे। उसके बाद देखें x, x स्क्वायर, x, इनमें से जो बड़ी वैल्यू है वो लिखें ताकि हमारे पास नंबर 2 की रिप्रेजेंटेशन मौजूद हो। इसी के अंदर पहला भी आ गया और तीसरा भी आ गया। उसके बाद y देखें, y स्क्वायर, तो हमें y स्क्वायर लिखना है। y स्क्वायर जब लिखेंगे तो ये पहला भी इसके अंदर आ गया, दूसरा भी आ गया और तीसरा भी आ गया। फिर z स्क्वायर, तो z स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि हमें पता है कि ये इसके अंदर तीनों वैल्यूज़ आ जाएंगी और इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर लें। ये कितना हो जाएगा 187 और ये कितना है 15 2 ज़र 30, तो ये 30 हो गया। तो ये आ गया 5610 x स्क्वायर, y स्क्वायर और z स्क्वायर। तो ये इसका एलसीएम आया। तो इस तरह से हमने ये एलसीएम लेना होगा एक्सप्रेशंस का। नेक्स्ट आप फैक्टराइजेशन के लिए है कि एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन। इसका देखें एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, पहला एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 100, और दूसरा है, चलें पहले इसे फैक्टराइज कर लें। ये दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20, पहले को फैक्टराइज करें। एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 100, ये क्या है 100 को फैक्टराइज करेंगे तो देखें कितना आया। ये 2 से 50 हो गया, फिर 2 से 25 हो गया, फिर 5 इंटू 5, तो ये कितना बन रहा है 5 2 ज़र 10, 10 2 ज़र 20, 20 और 5, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 5x प्लस 100। अब इधर से x कॉमन निकलेगा, x माइनस 20, इन दो में से माइनस 5 कॉमन ले लें तो x माइनस 20, तो ये आपके पास आ गया x माइनस 20 और x माइनस 5। अब दूसरा सेंटेंस लें, दूसरा था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20, ये तो 5 और 4 फैक्टर बन रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x और ये माइनस 20, ये माइनस एक्स को माइनस 5 प्लस 4 लिखा। अब देखें इन दो में से x कॉमन आ रहा है तो x माइनस 5, इन दो में से 4 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 5, तो ये आ गया x माइनस 5 और x प्लस 4। और अब आप एलसीएम ले सकते हैं। देखें x माइनस 20 लिखना पड़ेगा आपको, बेशक ये दो है ना, ये दो, एक फैक्टर x माइनस 20 लिखेंगे। इसके अलावा देखें x प्लस 4 भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि नहीं लिखेंगे तो फिर इस सेंटेंस की रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकेगी।
और फिर x माइनस 5 2 दफ़ा आ रहा है, एक दफ़ा लिख लेंगे, ये आ गया। यानी x माइनस, अब आपने ये जो सेंटेंस बनाया है इसमें पहला एक्सप्रेशन भी शामिल हो गया और दूसरा भी। देख लें, पहले में 20 और 5 था तो 20 और 5, दूसरे में 5 और 4 था तो देख लें 5 और 4। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये दोनों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यही इसका एलसीएम कहलाएगा। चलें, बस आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर इसे लेकर चलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।